Dear students, as you know, my name is Mohinder Goswami, teacher posted at GHS Patot in district Ramban. Welcome you once again at this IT for EL classes. Students, we have already discussed with you three chapters, and now today I am going to discuss with you a very beautiful story. I hope you will like it. With this story, you might have listened many stories, but this is one of the story which you want to listen. It's very beautiful. So let's begin the story. Today, students, this beautiful story, The Three Questions, is written by Leo Tolstoy. Students, he was one of the renowned writer and famous poet of English. He has written many stories, and this story, the present story which we are going to discuss, is also part of his beautiful stories. So these three questions is such a story which created interest among the students. Students, he was the man who created history in the world of English. He wrote many short stories, and the story which we are going to discuss also one of the story. Students, this famous writer was born on 9th September 1828 in Russia, and before his death he did many work, and he was died in 20 November 1910 in रशिया. प्यारे बच्चों, एक बार एक राजा था, और जब वो एक दिन अकेला बैठा था, उसके मन में एक सोच आई. Once there was a king. One day, when he was sitting alone, a thought came into his mind. तो प्यारे बच्चों, जो सोच उसके मन में आई वो क्या थी, वही हम बात करेंगे. तो उसके मन में जो सोच आई वो थी कि वो कभी जिंदगी में असफल नहीं होगा अगर उसे तीन चीज़ों का पता चल जाए. तो he thought that he would never fail if he knew the three things. वो तीन चीज़ें जिन्हें जानने के बाद राजा को लगता था कि शायद वो कभी फेल नहीं होगा. वो the three things that the king wanted to know, because he knew after knowing these things he would never fail. तो प्यारे बच्चों, वो जो तीन थिंग्स थी वो एक क्वेश्चंस की फॉर्म में थी. तो डियर स्टूडेंट, द थ्री थिंग्स वी द किंग वांटेड टू नो इज इन द फॉर्म ऑफ थ्री डिफरेंट क्वेश्चंस. तो वो तीन क्वेश्चंस, नंबर वन, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. सही वक्त क्या है किसी काम को करने का, कुछ भी करने का. तो जो सेकंड क्वेश्चन था राजा का वो था विच पीपल शुड ही लिसन टू. ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे उसे सुनना चाहिए. और जो नंबर थ्री क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसको सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, चीज़ क्या है जो उसे करनी चाहिए. तो दीज आर द थ्री डिफरेंट क्वेश्चंस विच ही द आंसर ऑफ विच ही वांटेड टू नो फ्रॉम हिज पीपल. तो नंबर वन, लेट्स रिपीट. नंबर वन, व्हाट्स द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. तो इन क्वेश्चंस का जो आंसर था वो जानना चाहता था. इसके लिए उसने अपनी प्रजा को कहा, हर किसी को कहा. फॉर द आंसर्स ही आस्क्ड मैनी पीपल ऑफ हिज कंट्री. तो ही आस्क्ड दैट इफ एनीवन गिव आंसर्स तो ही विल डेफिनेटली रिवार्ड हिम विद द मनी. तो प्यारे बच्चों, जब ये क्वेश्चंस जो थे, ये जो प्रश्न थे, इनको जब राजा ने अपनी प्रजा के सामने रखा तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए और सलाह दी, लेकिन किंग इस बात से सहमत नहीं हुआ. तो फॉर दिस क्वेश्चंस डिफरेंट पीपल गेव डिफरेंट आंसर्स एंड सजेशंस, बट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आंसर्स. यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी सलाह दी कि आप जो हैं वो किसी जादूगर, कोई के जादूगर को भी, उनकी भी सलाह लें, वो ज़रूर आपको इसके आंसर देंगे. Even some people gave the king advice that you must consult the magician, the great magician of his kingdom, so that they would definitely give answer to these questions.
Students, when the king was not satisfied with the answers of the different people of his kingdom, he decided to meet a hermit. He decided to meet the man who lived in a wooden hut. So he went to the hermit who lived in a wooden hut. तो प्यारे बच्चों, जब उस राजा को किसी भी बात से सहमति नहीं हुई तो उसने निर्णय किया कि मैं एक ऐसे साधु से मिलूंगा जो कि एक झोंपड़ी में रहता है। तो राजा उसकी तरफ बढ़ पड़ा। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही राजा उस साधु की कुटिया तक पहुंचा, तो डियर स्टूडेंट्स, एज द किंग रीच टू द हट ऑफ द hermit, तो what he saw that the hermit was busy in doing something. The hermit was digging the ground. King asked these three questions, but hermit did not reply. The king took the spade him and started digging. तो राजा ने इन प्रश्नों के उत्तर साधु से पूछे। तो साधु महाराज जी ने राजा जी को कोई भी उत्तर नहीं दिया और राजा जी ने उनके हाथ से वो स्पेड लिया और खुद कुटिया के सामने गुड़ाई करने लगे। तो when the king has asked these three questions to the hermit didn't give any reply. Instead, the king took from him the spade and started digging by himself. तो प्यारे बच्चों, जब राजा ने उनके हाथ से, साधु जी महाराज के हाथ से जब उन्होंने वो स्पेड ले लिया और खुद गुड़ाई करने लगे, तो हरमीत जी जो साधु जी थे वो बिल्कुल खामोशी से बैठ गए, लेकिन उन्होंने राजा की बातों का जवाब नहीं दिया। द हरमीट सैट क्वाइटली। द किंग अगेन आस्क्ड बट ही डिड नॉट रिप्लाई। प्यारे बच्चों, उसी वक्त एक आदमी वहां पे आता है जो जख्मी होता है और दोनों महाराज और जो साधु जी महाराज थे वो उसकी देखभाल करने लगते हैं। इन द मीन टाइम अ मैन केम हु वाज बाउंडेड। बोथ द किंग एंड hermit started caring his wounds and treating him as they knew the person. The man was completely wounded and injured. Without knowing the credentials of the man, the hermit and the king started treating him at any cost. They wanted to save the life of the man, and without knowing who was he, they started treating him. तो उस आदमी के जख्मों को ठीक करते करते तब तक शाम हो जाती है और किंग जो है, महाराज जो हैं, वो वहीं सो जाते हैं। दूसरे दिन जैसे ही महाराज उठते हैं तो वो आदमी उनके पास आता है और माफ़ी मांगने लगता है। राजा जी ने उस आदमी से कहा कि माफ़ी मांगने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। Students, when the hermit and the king treated the wounds of the man, so by then it was night. The king, being tired, slept there. As the king awoke, the man asked for forgiveness. The king said, "There is nothing to forgive you. I don't know you." तो प्यारे बच्चों, जब राजा ने कहा कि वो उसे नहीं जानता है, तो इस बात पे उसने कहा कि महाराज, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। आपने मेरे भाई को मारा है और बदले में मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति आपने ले ली है। द मैन सेड, बट आई नो यू, आई एम योर एनिमी, यू किल्ड माई ब्रदर एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, आई हैड कम टू किल यू। महाराज, मैं तो आपको मारने ही आया था, ये उस आदमी ने कहा, और कहा जब मैं आपको मारने आया तो आपके बॉडीगार्ड अंगरक्षक ने मुझे जख्मी कर दिया, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी को बचाया है। अब मैं पूरी उम्र आपकी सेवा करूँगा। बट आई वॉज बाउंडेड बाई योर बॉडीगार्ड, यू हैव सेव्ड माई लाइफ, आई विल सर्व यू फॉर माई होल लाइफ। प्यारे बच्चों, जब राजा जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने अपने दुश्मन को माफ़ कर दिया और उसको उसकी सारी संपत्ति भी वापस कर दी। द किंग फॉर गेव हिम एंड गेव हिम हिज प्रॉपर्टी बैक। अब राजा ने निर्णय किया कि अब वो वापस जाएगा। वो जाने से पहले उसने एक बार सोचा कि मैं फिर से साधु जी से मिल लूं ताकि मुझे वो
3 प्रश्न के आंसर उत्तर मिल सकें. The king before leaving again went to the hermit to ask these questions. The hermit said that your questions have already been answered. The king asked how. The hermit said, the most important time is now. The most important person is with whom you are, and the most important business is to do well. तो जब वो साधु जी के पास पहुंचे राजा जी, तो साधु जी ने राजा को उन 3 प्रश्नों के उत्तर में क्या कहा. उन्हें कहा कि वो तीनों प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं राजन. द किंग आस्क्ड, राजा ने कहा कैसे. तो साधु जी ने कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था वो अब, जब वो बंदा आपके पास जख्मी रूप में आपके पास पहुंच. साधु महाराज जी ने दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो सबसे महत्वपूर्ण इंसान जिसे राजा को सुनना चाहिए वो वही है जो उसके वक़्त उस पर पहुंचा तकलीफ में, उसे सुनना चाहिए. और सबसे ज़रूरी काम जो राजा को करना चाहिए, जो कि अंतिम प्रश्न था, वो था द इम्पॉर्टेंट बिजनेस टू डू. वो यही था कि जो भी आपके पास वो बंदा पहुंचा उस वक़्त और आपने उसे सुना और आपने उसको अच्छे से उसकी देखभाल की, तो वही इंसान है, वही काम है जो आपको सबसे अच्छा करना है. ये आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर है. तो विद दिस द हर्मिट हैज क्लियर्ड ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चंस पुट बाय द king. The king was completely satisfied with the answers and he decided now to go back to his own kingdom because he got the answers. So students, we have completed this story and now we will proceed to our exercise. So before proceeding, let us discuss the English notes which we have written here in this chapter. So before starting, let us discuss the new words in the story. Hermit, you may be familiar with this word now. A person living in solitude as a religious discipline. In Hindi, you can call it sadhu. Spade, as far as this word is concerned, so you are also familiar. The king was digging something with this, and it is sharp tool with edge. It means kudal. So let's discuss now the questions. Dear student, this is your question number 1 from your textual exercise. What are the 3 questions? The 3 questions are: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? And what is the most important thing for him to do? So these are the answer to your question number first. Let's proceed towards question number 2. As far as your question number 2 is concerned, so what is question number 2? Why did the king want to seek answer to 3 questions? So as we have discussed, a thought came into his mind that the king thought that he would never fail in any field if he knew the right answer to his question. That's why he decided to find out the answer of these 3 questions. Now the question number 3. Why was the king advised to go to the magicians? So we have also read this in story that some people gave advice to the king to go to the magician to find the answer. The king advised to consult some magician because they only could help the king to look into the future, because king wanted to know something, the answer of this question, but as per the people, they advised king to go to the magicians so that he would find the answers. As far as question number 4 is concerned, so was the king satisfied with the answer of the wise men? So for this, the answer should be no. The king was not satisfied with the answers of the wise men. How did the king and hermit help wounded man? This is your question number 5. The king and the hermit helped the wounded man by washing and dressing his wound. They also gave him water to drink and bed to rest. So this is the answer to question number 5. Who was the bearded man? Why did he ask for the king's forgiveness? This is question number 6. The bearded man was in fact the king's enemy. He had come to take revenge, but the king saved his life. So bearded man begged the kings to forgive him. As far as question number 6 is concerned, how did the king show his forgiveness? The answer of this question should be the king promised him to give his property back. So student, this is question number 8 and the last question. What answer did the hermit give to the 3 questions? The hermit gave the following answer to the 3 questions. The most important time is now. The most important person is with whom you are at a particular moment. Most important business is to do good or well.